वो कहते हैं ना, गोस्वामी जी ने एक पद लिखा कि कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद ना अधिक समय। कर्मों का कमंडल लेकर कहां भी चले जाओ उतना ही आएगा जितनी कमंडल में जगह है। अच्छा, कमंडल लेके कुएं के पास जाओ, जल भरो, कितना जल आएगा कमंडल में? अच्छा, कुएं में तो कम जल है, नदी के पास जाओ, नदी में से कमंडल को भर लिया जाए तो ज्यादा आएगा। अच्छा, नदी कुएं को छोड़ दो, आप तालाब के पास जाओ, तालाब को छोड़ो, आप तो सागर के पास जाओ जहां अथा सागर अथा जल है, कितना कमंडल में जल आने वाला है। कितना ही भटक लो, कर्म में जितना लिखा है ना, इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता और कोई किसी को सुख भी नहीं दे सकता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो बेटा सेवा कर रहा है, बहुरानी लक्ष्मी है और सब सुख, सब प्रकार से सुख है। तो ये ना तो बेटा है, ना बहू, ना महाराज परिवार वाले सुख। आपका कर्म अच्छा है तो आपको सुख मिल रहा है। और अगर बेटा नहीं सुन रहा है ना, परिवार वाले सम्मान नहीं कर रहे, तो बेटे की गलती भी नहीं है, परिवार वालों की भी गलती नहीं। गलती किसकी है? कर्मों की। अकारण कोई किसी को दुख नहीं दे सकता है महाराज, ये शास्त्र कहता है। कर्म ही रुलाता है और कर्म ही हंसाता है। और कर्म की रेखाओं को हर किसी को महाराज विश्वास करो, ईश्वर में ठाकुर की सेवा करो, भावी मेट सकई त्रिपुरारी। इस संसार में कर्मों को कोई नहीं मिटा सकता, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, बस एक बदल सकते हैं और वो देवादिदेव महाकाल भगवान है महाराज, जिनकी आप कथा में बैठे हो। थोड़ी जोर से बजाओ, ऐसी मरी मट मत बजाओ, सच्ची। इसलिए कहीं रोना भी पड़े तो दुनिया के आगे मत रो, उनके पास जाओ, उनको कहो कि भगवान मैं तेरा हूं।